नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दावे पर बात करेंगे जिसे बार बार सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और खुद को सनातनी बताने वाले कुछ लोग बार बार दोहराते हैं। वो दावा है कि हमारे वेदों में तो पहले से ही विज्ञान है और दुनिया की हर खोज जैसे हवाई जहाज, मोबाइल, इंटरनेट, रॉकेट, ये सब वेदों से निकली है और वेदों में पूरा विज्ञान है। लेकिन क्या ये सच है या ये सिर्फ धार्मिक मार्केटिंग, फर्जी साइंस और लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है? इस वीडियो में हम पूरी तरह तर्क और विज्ञान के आधार पर इस दावे की सच्चाई खोलेंगे। कथित हिंदू सनातन धर्म के लोगों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी अपने अपने धर्म ग्रंथों में विज्ञान होने का दावा करते हैं। जैसे इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक कुरान में विज्ञान होने का दावा करता है। लेकिन अभी आज हम वेदों की बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आजकल भारत में वेदों में विज्ञान है बताकर बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साफ कर दें, विज्ञान वेद की किताबें नहीं है। वेद धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें हैं। वेद उस समय लिखे गए थे जब ना माइक्रोस्कोप था, ना टेलीस्कोप, ना गणित की आधुनिक समझ, ना प्रयोगशालाएं, ना वैज्ञानिक पद्धति। वेदों का साहित्य काफी प्राचीन है और उसे उसी ही रूप में समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग भावनाएं बेचकर, गर्व का नशा बांटकर अचानक दावा करने लगते हैं कि वेदों ने प्लेन बनाया, वेदों में इंटरनेट था। ये दावा जितना बड़ा है, सच उतना ही छोटा। विज्ञान का मतलब है अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण, परिणाम और पुनरावृत्ति यानी रिपीटेबिलिटी। विज्ञान सिर्फ कथन से नहीं चलता है, विज्ञान सबूत मांगता है। लेकिन वेदों में प्रयोग नहीं है, न तकनीक है, न ब्लूप्रिंट है, न कोई उपकरण है, फॉर्मूला भी नहीं है, न कोई प्रक्रिया है। सिर्फ काव्यात्मक वर्णन है, देवताओं की कहानियां हैं, अनुष्ठान है और आध्यात्मिक बातें मिलती हैं। इसलिए यह दावा कि वेदों में विज्ञान है सिर्फ कल्पना है, फर्जी दावा है। अब आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले आइए उन मिथकों की बात करते हैं जिनका सहारा लेकर धार्मिक लोग सूडो साइंस यानी कि विज्ञान के नाम पर झूठ फैलाते हैं। इसे छद्म विज्ञान भी कहते हैं। कथित सनातनी लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे वेदों में सब था, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या था। अगर वेदों में सचमुच विज्ञान था तो क्या उसमें किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक भी हिस्सा मिलता है? जैसे प्रयोग कैसे करना है, उपकरण कौन से हैं, मापन की विधि क्या है, डेटा कहाँ रिकॉर्ड हुआ और दोबारा प्रयोग करने पर क्या वही परिणाम मिले? इसकी गारंटी कहाँ है? नहीं है। सच यह है कि वेद इन सब चीजों से खाली है। वैज्ञानिक प्रक्रिया कहीं भी नहीं मिलती है, लेकिन दावा इतना बड़ा किया जाता है कि लोग सच मान लेते हैं। और मजेदार बात सुनिए, गूगल पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और कुछ भगवा वेबसाइटों पर इन झूठों का इतना प्रचार है कि लोग सोचने भी नहीं देते कि कहीं ये सब गलत तो नहीं है। आज हम उसी दावे पर सीधा और तर्कसंगत पोस्टमार्टम करेंगे। इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स कहती हैं कि वेदों में खगोल विज्ञान है, भौतिकी, प्लेट टेक्टोनिक, जीव विज्ञान, गैस खनन, सेरोगेसी, पर्यावरण विज्ञान, सब कुछ मौजूद था। लेकिन असलियत क्या है? ये लोग आधुनिक विज्ञान की वोकैबुलरी उठाते हैं और प्राचीन मंत्रों में घुसा देते हैं। यानी पहले आधुनिक विज्ञान देखते हैं और फिर उसी के हिसाब से किसी भी श्लोक या मंत्र का मनचाहा मतलब निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मरुत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, अग्नि को ऊर्जा, वायु को ऑक्सीजन, पृथ्वी को प्लेट टेक्टोनिक, पुष्पक विमान को हवाई जहाज कह देते हैं और कौरवों को टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन ये विज्ञान नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग है। यानी पहले से तय नतीजे लेकर प्राचीन ग्रंथ में फिट करना। इसे ही कहते हैं सूडो साइंस, यानी कि जो विज्ञान नहीं है लेकिन उसके विज्ञान होने का फर्जी दावा किया जाए, इसे छद्म विज्ञान कहते हैं। धार्मिक लोग दावा करते हैं कि वेदों में पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लिखी है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेदों में कहीं भी स्पष्ट वैज्ञानिक विवरण नहीं है, बल्कि पुराने ग्रंथों में पृथ्वी को स्थिर माना गया है। सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर घूमता बताया गया, सूर्य को रथ में बैठा देवता माना गया, ब्रह्मांड को 7 लोकों में बांटा गया। अगर वेदों में हेलियोसेंट्रिज्म सच में होता तो कोपरनिकस और गैलीलियो को इसे 3000 साल बाद क्यों खोजना पड़ता? यह दावा बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ा। वही दूसरा दावा है कि मरुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कैसा विज्ञान है? मरुत का अर्थ है तूफान, हवा या देवता। इसका ईएम वेव्स से कोई लेना देना नहीं है। वेदों में ईएम वेव्स की कोई वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन, सिग्नल, उपकरणों का उपयोग कुछ भी नहीं है। यह क्लेम सिर्फ कल्पना है। और प्लेट टेक्टोनिक का झूठ भी फैलाया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स 1950-60 के दशक की खोज है। उस समय सैटेलाइट, सेंट्रल कन्वेक्शन
और साइंटिफिक डाटा से ये थ्योरी बनी। वेदों में 7 द्वीप और 7 लोक हैं जो पौराणिक कल्पनाएं हैं, प्लेटें नहीं हैं। वेदों में क्रस्ट, मेंटल, कोर, सबडक्शन, टेक्टोनिक मूवमेंट, इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है। 7 लोक को 7 प्लेटें बताना ये सिर्फ फर्जी दावा है। वही कई पोर्टल्स ये दावा करते हैं कि यजुर्वेद में नेचुरल गैस ड्रिलिंग लिखी है। लेकिन अगर ये सच में होता तो भारत में हजारों साल पहले गैस उद्योग क्यों नहीं था? वेदों में गैस का मतलब है हवा, वायु या प्राण, ना कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर। ड्रिलिंग तकनीक भी नहीं मिलती है। ये दावा सिर्फ कहानी है। ऐसे ही महाभारत की कथा में भी कौरवों को आईवीएफ तकनीक और टेस्ट ट्यूब बेबी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गांधारी के 100 बच्चे मिट्टी के घड़ों में मांस के लोथड़े रखने से पैदा हुए, इसलिए वे टेस्ट ट्यूब बेबी थे। मतलब मिट्टी का घड़ा मॉडर्न इंक्यूबेटर, गांधारी एम्ब्रायोलॉजिस्ट। ये कैसा मजाक है? आईवीएफ में टेम्परेचर कंट्रोल्ड लैब और साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। मिट्टी का घड़ा आईवीएफ नहीं है। वही ये भी कहा जाता है कि वेदों में हवाई जहाज का वर्णन है, लेकिन वेदों में किसी भी हवाई जहाज का इंजन, ईंधन, पंख, एरोडायनामिक्स, डिजाइन, उड़ान प्रक्रिया कहीं भी नहीं है। और पुष्पक विमान वेदों में नहीं है, रामायण में है। वो भी पौराणिक है, वैज्ञानिक नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत के पास वेदों में विमान तकनीक होती तो फिर ब्रिटिशों के आने तक भारत हाथी घोड़े पर क्यों घूम रहा था? पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया, न कि किसी ऋषि ने। एक और दावा किया जाता है कि यज्ञ करने से हवा शुद्ध होती है। सच ये है कि यज्ञ में लकड़ी, घी, कपूर, जड़ी बूटियां जलती हैं और उनसे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5, धुआं, टॉक्सिन्स, ये सब प्रदूषक हैं। कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन ये नहीं कहता कि घी जलाने से ऑक्सीजन बनती है। ये दावा 100% फर्जी है। असल में हवन पोल्यूशन बढ़ाता है, हवा को शुद्ध नहीं करता है। एक और दावा, माथे पर चंदन लगाने से दिमाग तेज होता है। इसका सच ये है कि चंदन सिर्फ त्वचा पर ठंडक देता है, दिमाग की कोशिकाओं पर नहीं। IQ, मेमोरी, ब्रेन स्पीड, इसका चंदन से कोई संबंध नहीं है। अगर सच में किसी चीज को माथे पर लगाने से अगर दिमाग तेज हो जाता तो वैज्ञानिक अपनी लैब छोड़कर चंदन मलने लगते। वही कहते हैं कि वेदों में परमाणु, इंटरनेट, टीवी, इन सब का दूसरे शब्दों में जिक्र है, मतलब कि सब लिखा है। नारद मुनि को गूगल जैसा सर्च इंजन या दूरदर्शन कहा जाता है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र को न्यूक्लियर ब्लास्ट बताया जाता है। इसका सच ये है कि ये सब मैच कराने की ट्रिक है, अर्थात रैंडम पंक्तियों को आधुनिक खोजों से जबरदस्ती जोड़ देना। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ स्क्रिप्चर। यानी कि टेक्नोलॉजी बनते समय चुप रहो, वैज्ञानिक मेहनत करें और खोज के बाद तुरंत कह दो ये तो हमारे वेदों में था। किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी तकनीक, किसी भी शोध पत्र में कहीं भी ये नहीं लिखा कि उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली। वेदों में सबका इलाज है, आधुनिक मेडिकल साइंस बेकार है, ये भी कहा जाता है। सच्चाई यह है कि वेदों में कई दार्शनिक और जीवन शैली वाली बातें हैं, लेकिन वहां ना एनाटॉमी है, ना फिजियोलॉजी, न सर्जरी की आधुनिक तकनीक। अगर सच में हर बीमारी का इलाज वेदों में होता तो दुनिया के अस्पतालों में भारतीय वैद्य बैठे होते, अमेरिकी, यूरोपीय डॉक्टर उनसे सीख रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद वैज्ञानिक मेडिकल टेक्स्ट नहीं है। अब आइए वेदों में लिखी उन बातों को जानते हैं जो अवैज्ञानिक है। पहली बात, सूर्य को देवता मानना और यज्ञ से खुश होने की बात। जबकि विज्ञान कहता है कि सूर्य एक तारा है, वो पूजा से नहीं न्यूक्लियर फ्यूजन से चलता है। पृथ्वी को स्थिर बताना, कई वैदिक मंत्रों से पृथ्वी को स्थिर कहा गया है, जबकि पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है और 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तीसरी बात, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना, जबकि विज्ञान कहता है कि बारिश बादलों, हवा, दबाव, तापमान और नमी के कारण से होती है, यज्ञ से नहीं। गर्भ संस्कार द्वारा सुपर बेबी बनाना। धार्मिक लोग कहते हैं कि माता पिता मंत्र पढ़ें तो बच्चा जीनियस पैदा होगा, जबकि ये दावा जेनेटिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। औषधियों को मंत्र पढ़कर चार्ज करना। धार्मिक लोग कहते हैं मंत्रों से अणुओं की संरचना बदल सकती है, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से असंभव है। धार्मिक लोग सूडो साइंस फैलाते हैं, रूपक को हकीकत बनाते हैं, जैसे कहानी में उड़ते रथ को आधुनिक विज्ञान से जोड़ देना, काल्पनिक दिव्य दृष्टि को CCTV से और संजीवनी को दवाई से। लेकिन ये सब रूपक थे, लेकिन इन्हें तकनीक कह दिया गया। धार्मिक लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति महान है, सवाल मत पूछो। यही तरीका सबसे खतरनाक है।
पढ़े लिखे चालाक धार्मिक लोग आधुनिक खोजों को वेदों में फिट करते हैं। कहते हैं वैज्ञानिक नहीं समझते, हमारे ऋषि मुनि ज्यादा जानते थे, जबकि ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक विधि कभी अपनाई ही नहीं। ये सूडो साइंस सिर्फ अज्ञान नहीं है, ये पॉलिटिकल टूल भी है। लोगों को गर्व का नशा देकर वोट, फॉलोवर, भक्त बना लेना। ये सिर्फ एक बहस नहीं, ये भविष्य का सवाल है। जब समाज विज्ञान छोड़कर चमत्कारों में विश्वास करने लगे, तथ्य छोड़कर मिथकों को विज्ञान कहने लगे, सवाल पूछने की जगह अंधविश्वास अपनाने लगे, तो देश का विकास रुक जाता है। नासा, इसरो, डीआरडीओ ये चमत्कारों से नहीं, वैज्ञानिक मेहनत, गणित, भौतिकी और प्रयोगों से चलते हैं। सच बहुत साफ है, वेद विज्ञान की किताब नहीं है। वेदों में प्रकृति का अवलोकन है, आधुनिक विज्ञान नहीं। वेदों में कई बातें दार्शनिक हैं, आध्यात्मिक हैं, पर वैज्ञानिक नहीं। और इनमें से कई बातें आज की वैज्ञानिक समझ के खिलाफ भी हैं। और सबसे जरूरी, विज्ञान प्रयोग से चलता है, धर्म मान्यता से। विज्ञान सवाल पूछता है, धर्म जवाब थोपता है। विज्ञान बदलता है, धर्म स्थिर रहता है। और समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो सवाल पूछने की आजादी रखता है। छद्म विज्ञान फैलाने वाले धार्मिक लोग गर्व के नाम पर अज्ञान बेचते हैं और जनता को तथ्य से दूर करके अंधविश्वास की तरफ धकेलते हैं। अपनी हीन भावना मिटाने के लिए, अपने धर्म को महान साबित करने के लिए, जनता को भावनात्मक रूप से बांधे रखने के लिए और आधुनिक विज्ञान की जानकारी न होने का फायदा उठाने के लिए ऐसे तमाम फर्जी दावे करते हैं, छद्म विज्ञान का सहारा लेते हैं। क्योंकि लोग विज्ञान और वैज्ञानिक शब्द सुनते ही प्रभावित हो जाते हैं, और ये वही लूप होल है जिसे धार्मिक लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हर दावे पर सवाल करना चाहिए, हर चमत्कार पर शक करना चाहिए और हर ज्ञान को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहिए। क्योंकि अंधविश्वास से देश विकसित नहीं बनते, विज्ञान से बनते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।